पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीडी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। तो दोस्तों सेबी की तरफ से अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज आया है जो कि आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और वो प्रेस रिलीज दोस्तों सभी पीएसएल निवेशकों के लिए है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेबी ने 2 जुलाई को यह प्रेस रिलीज निकाला है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये प्रेस रिलीज पूरा इंग्लिश में है तो मैं आपको पूरा पढ़कर समझा देता हूँ इसमें क्या सेबी कह रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर डेट भी देख सकते हैं 2 जुलाई 2020 है और इन द मैटर ऑफ पीएसएल लिमिटेड क्वेश्चन नोटिस। तो इसमें लिखा हुआ है कि द कमिटी हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट अ वीडियो हैज बीन अपलोडेड बाय वन एनएमजी राजस्थान ऑन यूट्यूब ऑन जून 5, 2020 इन्फॉर्मिंग अबाउट अ पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ जनलोक प्रतिष्ठान एंड इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स टू अपलोड देयर क्लेम एप्लीकेशन यूजिंग द मोबाइल ऐप। तो दोस्तों इसमें इनका कहना है कि कमेटी को एक सूचना मिली है एक वीडियो के बारे में जो कि एनएमजी राजस्थानी ने अपलोड किया था, जिसमें कि जनलोक प्रतिष्ठान सभी पीएसएल के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं अपने मोबाइल ऐप पर और सभी निवेशकों से कह रहे हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स उस ऐप पर जमा करें, ऐसा जनलोक प्रतिष्ठान का कहना है। तो दोस्तों आगे कहते हैं द सेड मोबाइल ऐप जनलोक पीएसएल डाटा इज अवेलेबल एट द गूगल प्ले स्टोर एंड इज क्लेम्ड to be developed by Janlok Pratishthan. The mobile app seems to be active since May 26 and further the sole purpose of the app is claimed to help investors of PSL to recover their claims due to them from PSL. तो दोस्तों अब इनका कहना है कि जो मोबाइल ऐप बनाया गया वो जनलोक प्रतिष्ठान द्वारा बनाया गया और वो 26 मई को बनाया था और वो प्ले स्टोर पे है। और दोस्तों जो ऐप बनाया है जनलोक प्रतिष्ठान ने, उस ऐप में कहा गया दोस्तों कि इस ऐप पर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आपका पीएसएल का रिफंड मिलेगा, ऐसा उस ऐप का कहना है। तो इस पर कमेटी क्या कहती है, सेबी क्या कहती है, देखिए आगे इन्होंने कहा है प्लीज टेक नोट दैट कमेटी अलोन हैज बीन entrusted with the task of effecting of refund to investors of PSL by the Honorable Supreme Court wide order dated 2 February 2016 in CA number that। दोस्तों इसमें कमेटी ने कहा है कि सिर्फ वो अकेली ही है ऐसी कमेटी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि वो निवेशकों का पैसा लौटाए पीएसएल की प्रॉपर्टी बेच के, ना कि किसी और भी संगठन को। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। और दोस्तों इसमें आगे इनका ये भी कहना है कि किसी भी इंडिविजुअल को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि वह निवेशकों से उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे। तो इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि कोई भी निवेशक अपने डॉक्यूमेंट कहीं भी अपलोड ना करे, अपने पास ही रखे। जो भी सेबी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी जाती है सिर्फ उस पर ही विश्वास करें और वह जानकारी आपको सेबी की वेबसाइट पर मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह जनलोक प्रतिष्ठान का वीडियो मैंने भी अपलोड किया था, उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट के बारे में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से ऑर्डर आ गया है और वहां से अब उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके वह पैसा इंडिया भेजा जाएगा, ऐसा जनलोक प्रतिष्ठान ने उस वीडियो में कहा था। और साथ में ये भी कहा था कि जिनके डॉक्यूमेंट दोस्तों नहीं जमा हो पाए थे सेबी की वेबसाइट पर तो अब वह एक ऐप डाउनलोड करे और उस ऐप पर अपलोड करे। तो दोस्तों ऐसा संगठन ने कहा था जनलोक प्रतिष्ठान की मैडम जो सुनंदा कदम जी ने। तो अब सेबी कह रही है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें और दोस्तों मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसा ना करें। आप अपने डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखिए और सिर्फ सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अगर आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है तो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड करें। और दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जनलोक प्रतिष्ठान ये वीडियो पहुंचाइए। मैं जनलोक प्रतिष्ठान से दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुनंदा कदम मैडम जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने के लिए कहा है उस ऐप पर तो आप साबित कीजिए कि मतलब आप बताइए कि पूरी डिटेल बताइए कि कैसे आप उन डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे और कैसे आप उन मतलब डॉक्यूमेंट को अपने पास लेकर लोगों का पैसा दिलाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इसका जवाब जरूर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल भी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हम पल्स संघर्ष कैसे करना है, कैसे सरकार से, सेबी से, लोढ़ा कमेटी से निवेशकों की भुगतान की मांग को रखना है, तो इस लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा देने वाले और हम सबको जागरूक करने वाले हमारे परम आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी को नमन करते हुए और उनका आभार व्यक्त करते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा पर, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो सिर्फ महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ ही एक ऐसे जनक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पर उनको भी हम
आभार व्यक्त करने के लिए और उनको याद करने के लिए, उनको भी हम अपने तरफ से एक मैसेज देने के लिए कि आप हमारे पूजनीय हैं, हमें आपने इस लड़ाई संघर्ष को करना सिखाया है, तो आप जिस भी जगह हमसे जब जब बोलोगे हम आपके साथ इस संघर्ष के लिए करने के लिए तैयार हैं। तो आज इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, गुरु पूर्णिमा के दिन करने का, कि परम आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ का आभार व्यक्त किया जा सके। साथ ही साथ हम आपको हमारे कई संगठन, पल्स से रिलेटेड कई संगठन जो बन गए हैं, विभिन्न संगठन, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी निवेशक साथियों को या हमारे इस संघर्ष आंदोलन में मौजूद जितने भी पिछले कई जो आंदोलन हुए हैं उनमें आने वाले साथियों को इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस लड़ाई को शुरू करने वाले, हमें इस लड़ाई को लड़ना सिखाने वाले महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी का साथ कई संगठनों की गलत नीतियों के कारण सारे के सारे लोग नहीं दे रहे हैं। तो हम आज उन सारे अपने साथियों से यह आग्रह करना चाहेंगे इस मीटिंग के माध्यम से कि वो भी महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी के साथ खड़े हों। अगर महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ को बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इस लड़ाई का जो मुकाम है वो हम उस पर पहुंच पाएंगे और निवेशकों का भुगतान दिलाने में सफल हो पाएंगे। देखने में आता है कई संगठन या उनके पदाधिकारी, हम इसमें किसी संगठन का नाम खराब नहीं कर रहे, ना ही कोई संगठन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संगठन के कुछ पदाधिकारी जो होते हैं जिनकी नीतियां होती हैं पब्लिक से पैसा लेना और उसको अनाप शनाप खर्चा करना। इसी क्रम में हम अभी एक संगठन का नाम लेंगे जिसमें भी हम पहले उसके पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में सदस्य हम रहेंगे उस संगठन के। उस संगठन का नाम AISO है। AISO के प्रदेश अध्यक्ष लालमणि पांडे जी ने संगठन के पैसे से अनाप शनाप पैसे को खर्चा किया है। जब हमने खर्चों को जानने की कोशिश करी तो पता चलता है कि 6,900 रुपए तक का खर्चा एक व्यक्ति का दिल्ली आने जाने का लालमणि पांडे जी के द्वारा डाला गया है। ये कहीं ना कहीं पीड़ित साथियों के पैसे का दुरुपयोग है और खुद की राजशाही या खुद की विलासिता के लिए उपयोग करना है, जो कि गलत है। तो लोग इस बात को भी जाने कि बहुत सारे लोग मैं गरीब निवेशकों का भला चाहता हूं ऐसा कहकर भी आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, आपके पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो कृपया ऐसे छल विद्या वाले लोगों का साथ ना दें, जो लोग वास्तविकता में यथार्थ के धरातल पर आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं या कर रहे हैं। कृपया कर ऐसे साथियों का साथ दें। ऐसे साथी भी आपके सामने हैं, आप उनको देखते हैं, लेकिन कई बार हम व्यक्तियों से व्यवहार निभाने के चक्कर में अच्छे लोगों का साथ न देकर जो लोग छल विद्या से लचीली बातें करके लोगों को लुभाते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। इसी क्रम में अभी हमें कुछ समय पहले एक संगठन के द्वारा निवेशकों का पोर्टल जारी करना बताया गया और उसमें क्लेम दाखिल करने के संबंध में बात कही गई और लोगों ने उस पर क्लेम किए और वो संगठन क्लेम करने की फीस भी, उस पोर्टल की फीस 100 रुपए जनरेट कर रहा था, जो कि अनलीगल तरीके से था। माननीय लोधा कमेटी के 2 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन से यह बात साबित हुई कि वो संगठन इनलीगल तरीके से, गलत तरीके से लोगों से क्लेम मांग रहा था। तो इस संबंध में भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम सचेत करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर भी पहले आप सत्यापन करें कि वास्तविकता में वो पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, तभी आप उस पर अपना क्लेम दर्ज करें। अन्यथा ऐसे लोगों के बहकावे में कभी मत आएं और सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करें किसी भी रास्ते पर चलने के पहले। और आपसे हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ के साथ एक सूत्र में आप सारे के सारे लोग बंध जाएं, उनके नेतृत्व में जो भी आंदोलन हो उसमें आप आएं, तो ही इस लड़ाई को, क्योंकि इस लड़ाई को जिताने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, उस एक शख्स के साथ जब हम सबकी ताकत उस व्यक्ति को मिलेगी तो निश्चित रूप से पल्स निवेशकों के भुगतान की जो समस्या है वो बहुत जल्द और सरलता से सॉल्व होगी और हम हमारे निवेशकों का पैसा ब्याज वापस दिला पाएंगे। यहाँ हम यह भी देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे संगठन के लीडर्स नेताओं की चापलूसी में लग जाते हैं। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी संरक्षण में बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम इनको वोट करें। ऐसा भी हमने कई संगठन के पदाधिकारियों को देखा है। अभी हम आपको बताएं, हमने
एक संगठन के द्वारा, उसके पदाधिकारियों के द्वारा बात करके सेबी को 24 फरवरी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने 4 संगठनों के नाम लिखे। लेकिन एक संगठन AISO के द्वारा आपत्ति ली गई जब हमने 8 जून को पुनः उसी संगठन का नाम देकर सेबी को ज्ञापन दिया, निवेशकों के भुगतान की मांग सेबी के समक्ष रखी। तो संगठन के एक सदस्य के द्वारा हमें फोन पर सूचित किया गया कि संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि आपने AISO संगठन का नाम उस सेबी को जो 8 जून को हमने मांग पत्र दिया है उसमें किस हैसियत से डाला है। तो हम उन पदाधिकारियों को भी ये बताना चाहेंगे कि AISO के जो सदस्यगण हैं उनके द्वारा उन सदस्यता की हैसियत से AISO का नाम उसमें लिखा है, और उन पदाधिकारियों जैसा जो बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं वरिष्ठता के क्रम में, उनके जैसा किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं किया। हमने जाकर निवेशकों की मांग को सेबी के समक्ष रखा और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर वायरल किया है। उसमें कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखा है जो निवेशकों के भुगतान के विपरीत हो। भुगतान की समस्या और पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर हमने वो मांग पत्र दिया था, जिसमें AISO संगठन का नाम लिखा है और आगे भी लिखेंगे। यदि किसी को आपत्ति है तो चैलेंज करें। हम अभी फिर एक मांग पत्र सेबी को देने जा रहे हैं अगले हफ्ते, और उसमें हम फिर लिखेंगे उसका नाम, क्योंकि हम आप सबको एक बात समझाना चाहते हैं कि हम फूटकर टूटकर कितने भी हिस्से में बंध जाएं, लेकिन सेबी के प्लेटफॉर्म पर, सरकार के प्लेटफॉर्म पर, लोधा कमेटी के प्लेटफॉर्म पर जब भी हम खड़े हों तो वहां हम सब एक दिखना चाहिए। इसलिए हम उस संगठन AISO संगठन के पदाधिकारियों को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें कि जहां निवेशकों के हित की बात हो वहां कम से कम विरोध व्यक्त ना करें। वहां पर आप जो भी कार्यवाही होती है उसमें आप साथ देना सीखें। भगवान से यही निवेदन करेंगे कि उनको इस प्रकार की सद्बुद्धि भगवान दें, और साथ ही साथ आप सब पीड़ित साथियों से भी निवेदन करेंगे कि मेरे इस वीडियो को आप गंभीरता से लें और इस लड़ाई को लड़ने वाले महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी का साथ आप भरपूर ताकत के साथ दें, तन मन धन से दें। उस व्यक्ति को आपके साथ की आवश्यकता है। अगर उस व्यक्ति को साथ मिलता है तो ये लड़ाई निश्चित रूप से हम आधे समय में जीत जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।